जनपद बिजनौर के काजीवाला गांव का एक युवक नौकरी करने गया था, जहां उसका धर्म परिवर्तन करने की बात सामने आई है। आज काजीवाला गांव के सैकड़ों युवक पुलिस अधीक्षक बिजनौर के कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए न्याय की मांग करने लगे। गांव वालों और कृष्ण कुमार का कहना था कि आज से 4 वर्ष पूर्व गांव का ही वसीम मेरे नाबालिग पुत्र विशाल को नाई का काम सिखाने के लिए कश्मीर ले गया था। वहां ले जाकर उसने उन्हें किन किन बातों में फंसाया कि वो पिछले 4 सालों से हमसे बात भी नहीं करता था। और 15 मई 2026 को जब हमने अपने बेटे विशाल से बात की तो वो बहुत डरा और सहमा हुआ था और अपने को यहाँ से ले जाने की गुहार लगा रहा था। विशाल की धर्म परिवर्तन की वायरल वीडियो मुस्लिम बने युवक के रूप में धर्म परिवर्तन करने के बाद देखी तो हमारे होश ही उड़ गए। आज हम लोग अपने बेटे को अपने पास बुलाने के लिए और जालसाज लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरे नाबालिग बेटे का धर्म परिवर्तन कराया है, कानूनी कार्यवाही करने के लिए मांग करने लगे। और आज भाजपा के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी से अपने बच्चों को सकुशल दिलवाने की मांग करने लगे। जब ऐश्वर्या मौसम चौधरी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने त्वरित पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क साधकर एक दरोगा और 2 सिपाहियों को हवाई जहाज से कश्मीर भेज दिया और विशाल उर्फ हमजा को बिलाल की सुपुर्दगी में कश्मीर के कोपाड़ थाना क्षेत्र में दे दिया, क्योंकि जब बिजनौर पुलिस वहां पहुंचने के बाद विशाल को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा और वो उसको लेकर बिजनौर वापस आ जाएंगे। ऐश्वर्या मौसम चौधरी वरिष्ठ नेता भाजपा ने अभिषेक झा पुलिस अधीक्षक बिजनौर से तुरंत वसीम और षड्यंत्रकारी लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्यवाही शुरू करने को कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी पहले भी कुछ मजदूरों को पहाड़ों की घाटी में फंसे होने पर सकुशल बिजनौर लाने का काम कर चुके हैं। अवगत कराना है कि आज थाना कोतवाली नगर में ग्राम बहादुरपुर गढ़ी के निवासी कृष्ण कुमार के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि उनका बेटा विशाल कुछ साल पहले गाजीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जी, आप विधायक जी के घर पे आए हैं, क्या मामला है बताइए। हमारे विधायक जी के मौसम विधायक जी के पास हम घर पे आए हैं। हमारा मामला ये है कि हमारा लड़के ने धर्म परिवर्तन गैर मजबूरी में कर लिया गया है। हमारा बच्चा नाबालिग है। हम जैसे हमको पता चला तो हम कल एसपी के पास भी गए। वहाँ हमको भारतेंदु जी मिले। उन्होंने कोई हमारी बात करी हमारे पक्ष में। तो अब मैं मौसम जी विधायक जी के पास आया हूँ। सबसे बढ़िया यही काम हमारा कराएंगे। हमारा लड़का नाबालिग है। वसीम काजीवाला का रहने वाला लियाकत का लड़का वसीम, वो हमारे लड़के को 3-4 साल पहले घर से ले गया था कि मैं सैलून का काम करवाना इसको चाहता हूँ। उन्होंने वहाँ ज़बरदस्ती लड़के से मेरा धर्म कबूल करवा लिया गया है। आपने शिकायत की इसकी? हमने शिकायत की एसपी के साथ। एसपी पे हम गए कल, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। वहाँ पे भारतेंदु जी भी आए, उन्होंने भी कोई बातचीत करी। अब जहाँ हमारे विधायक जी मौसम विधायक जी कल 2-3 दिन से यहाँ पर नहीं थे। आज मैं उनके पक्ष में हूँ। काम मेरा जो पक्का कराएंगे वही कराएंगे। अच्छा, धर्म परिवर्तन करने का कैसे पता चला तुम्हें? धर्म परिवर्तन करने का पता ये चला कि जैसे 15 तारीख को हमें इस बात का पता चला कि लड़के ने वीडियो भेजी थी इंस्टाग्राम पे। जब हमको पता चला हम तुरंत क्या करें, इसकी कार्रवाई बिजनौर एसपी के थाने में करा दी गई थी कल। ये धर्म परिवर्तन जो क्या है, कोई लालच में क्या है, क्या वजह से? नहीं, कोई वजह नहीं जी, कोई लालच नहीं है। उसको जोर जबरदस्ती से धर्म कबूल किया गया है। आपका लड़का कहाँ है अब? अब हमारा लड़का जो कुपवाड़ा में है। कुपवाड़ा कहाँ पे है? कुपवाड़ा कहाँ पे है? बातचीत हो रही है उससे? बातचीत हमारे लड़के से करता है फोन। हमको क्या कह रहा है बातचीत में यही करता है कि वो जो है कि मैं अब जा घर नहीं आना चाहता हूँ। मैंने इस्लाम धर्म अपने मर्जी से किया है। लड़के की क्या उम्र है आपके? लड़के की उम्र मेरी 17 साल 4 महीने की। मेरा लड़का नाबालिग है। मुझे मेरा लड़का चाहिए और मौसम विधायक जी ये इस काम को मेरे साथ करवाएंगे। ठीक। तो जब विशाल हमारा बिजनौर आ जाएगा तो वही बेटर बताएगा, क्योंकि 3 चीज़ें हैं इसमें कि पहले स्वेच्छा, फिर लालच, फिर दबाव। इन तीनों का जवाब कि वो स्वेच्छा थी या लालच विवश हुआ है या किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन हुआ है, इसका जवाब विशाल ही सबसे बेटर देगा। और सबसे पहली हमारा जो प्राथमिकता है वो ये है कि विशाल सकुशल अपने पिता कृष्णा के पास पहुंच जाए। उसकी माँ और उसके पिता दोनों मेरे पास यहाँ आए हुए हैं। मैं पिछले 4 दिन से मेदांता हॉस्पिटल में था, मेरे बेटे की सर्जरी हुई है।
और मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लोगों ने ये बात बताई कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। तभी जो हमारे बिजनौर के लोग कश्मीर में काम करते हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ है और मेरे गांव के भी कुछ लड़के कश्मीर में काम करते हैं। उन्होंने यही मुझसे बताया कि इस लड़के को हमने यहाँ काम करते हुए देखा है और मैंने तुरंत उनसे इसी बात को, जब ये घटना सोशल मीडिया पे आई और ये FIR थाने पे लिखी जा रही थी, तभी हमारे गांव के कुछ लड़के उस लड़के के पास गए और उसे लाने की बात कही तो उसने आने से पहले मना किया और उसने ये भी कहा कि मैंने स्वेच्छा से ये धर्म इख्तियार किया है। पर ये बात कितनी सच्चाई है, वो किसके दबाव में ये बात कह रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस की वो किसके दबाव में उसने ये बात कही कि मैंने स्वेच्छा से करा है, या किस लालच में कही, या वो अब किस प्रेशर में है, ये सब तब बात तभी खुलेगी जब वो लड़का बिजनौर शकुश। अच्छा, जो FIR है पुलिस की, उसमें ये तहरीर में ये मेंशन किया गया है कि वसीम नामक युवक उसे काम सिखाने के लिए कश्मीर लेके गया था। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, वसीम लेके गया था, ये बात मुझे कृष्णा ने भी बताई है। इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 साल पहले ले गया था, पर उसके बाद कई बार वो बच्चा अपने घर बीच में आया है। ये बात भी इसके पिता कृष्णा ने ही अभी बताई है कि वो कई बार बीच में आता जाता रहा। इसमें वसीम का हाथ है या नहीं है, ये विवेचना का विषय है। वसीम का अलावा कौन है पीछे मोहरा, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे वसीम इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा जितना कोई और बड़ी ताकत मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है जो इस मिशन को चला रही है। वसीम एक मोहरा भी हो सकता है और हो सकता है वसीम को कुछ पता भी ना हो, पर जिन्होंने ये काम किया है वो निश्चित कोई बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और जब हमारा बच्चा बिजनौर आ जाएगा तभी पूरे खेल का पर्दाफाश होगा, क्या सच्चाई है क्या गलत। पर मुझे सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आप लोगों को, उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो बिजनौर के निवासी आज कश्मीर में काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से, आप सबका धन्यवाद है इस बात पे कि आपने इस खबर को प्रकाशित किया और इस मीडिया के माध्यम से हमारे कश्मीर में काम कर रहे लोगों को पता लगा कि हमारे बिजनौर का एक लड़का यहाँ पर इस तरीके से फंसा हुआ है और उसका धर्म परिवर्तन हुआ है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, ये बात मैंने बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को बताई और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे बिजनौर के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। उसने मना किया तो उसे कुपवाड़ा थाने में ले जाके